हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 इट सो हैपेंड बुक में से चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ठीक है, कैमल होता है ऊंट, उसके ऊपर जो कुबड़ होता है उसको कहा जाता है हम। ठीक है, तो कैसे कैमल को उसका हम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग when the world was new and animals were just beginning to work for man। ये दुनिया की शुरुआत के समय की बात है। ठीक है, जब नई नई दुनिया शुरू हुई थी, उस वक्त नए नए जो जानवर थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। There was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work। तो वहाँ पे एक कैमल रहा करता था डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट का नाम है हाउलिंग डेजर्ट, मतलब एक अकेला सा डेजर्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त। और वहाँ पे वो रहा करता था क्योंकि उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो डेजर्ट के बीचों बीच रहा करता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more। तो जब वो क्या करता था, वो क्या कहते हैं उसको, स्टिक्स, जो तीलियां होती हैं, और उनको जो है वो खाया करता था। ठीक है, वो जो डेजर्ट के अंदर जो वो होता है ना, क्या क्या कहते हैं उसको, जो पेड़ पौधे होते हैं कैक्टस टाइप के, तो जो खाने लायक होते हैं उनको वो खाया करता था। तो जब भी कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस एक ही जवाब देता था, हम, जस्ट हम, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। तो हम से यहाँ उसका मतलब था, जैसे एक नकार देते हैं ना, एक भाव में रहते हैं और दूसरों को कर देते हैं, तो इस तरह से उसका वो मतलब था हम कहने का। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। तो उस ये प्रेजेंट की बात है, मतलब उस समय एक हॉर्स जो है, घोड़ा, उसके पास आया, उसकी पीठ पे काठी थी, और उसके पास आके बोला, ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहता है कि कैमल कैमल ऊंट ऊंट चलो, मेरे साथ चलो और हम सबके साथ चलो, और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मतलब काम करो, आके चलो हमारे साथ। वो कैमल ने बस कुछ नहीं कहा, बोला हम। ठीक है, सेड हम। हॉर्स चला गया वहां से। हॉर्स अपने मालिक को जाके उसने कंप्लेंट कर दी, बता दिया कि ऐसा ऐसा उसने किया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कुत्ता आया उसके पास। कुत्ता आके अपने, कुत्ते के मुंह में जो थी लकड़ी थी, कुत्ता आया उसके पास और आके बोला उसने, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कुत्ते ने उसके पास आके बोला, कैमल ओ कैमल, चलो हमारे साथ चलो, और तुम भी ऐसे ही लकड़ियां ढो हमारे साथ, जो हम कर रहे हैं वो आके करो काम। तो फिर से कैमल ने बोला, हम, सेड कैमल, हम। द डॉग जो था वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से क्या किया, डॉग चला गया अपने मालिक के पास और जाके उसको कंप्लेंट कर दी कि उसने भाई ऐसा ऐसा बोल दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फ्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बैल आया कैमल के पास। बैल के जो ऊपर जो थी एक लकड़ी की वो थी, झोला हुआ था, लकड़ी का झोला रखा हुआ था, और उसने आके बोला कैमल के पास, कैमल ओ कैमल, चलो हमारे साथ चलो और खेत को जोतो हमारे साथ। ठीक है, तो फिर से कैमल ने, वही जवाब था कैमल का, हम, सेड द कैमल। फिर ऑक्स जो है वो अपने मालिक के पास चला गया और मालिक को जाके उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे वो बोल रहा है। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। फिर दिन का अंत में, दिन के अंत में उस मालिक ने, उस आदमी ने तीनों को बुलाया, कुत्ते को भी बुलाया, घोड़े को बुलाया और बैल को भी बुलाया। फिर बोला, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। वो उसने उन तीनों को बोला कि मैं तुम्हारे से क्षमा चाहता हूँ। अब जो है डेजर्ट में जो हम्प कहने वाली चीज़ है, मतलब जो वो कैमल की बात कर रहा था टोन मारते हुए कि वो सिर्फ हेम्प ही कहता था, तो जो हेम्प वाली चीज़ है वो काम नहीं करती, बिल्कुल भी वो काम नहीं कर सकती, वो बहुत ही आलसी है।
तो जो उसका काम है वो भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो अब जो तुम्हारा जो काम का टाइम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें डबल टाइम उसका काम करना होगा, उसका भी काम को कंप्लीट करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब इस बात ने उन तीनों को बड़ा ही नाराज कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक डेजर्ट के साइड में एक पंचायत बुलाई, ठीक है। अब कैमल भी जो है उस पंचायत में आया चबाता हुआ, जुगाली करता हुआ, ठीक है। वो जानवर होते हैं ना, ये कैमल हो गया, ये ऑक्स भैंस वगैरह, ये सब जुगाली करते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं। तो इस तरह से वो जुगाली करते हुए आया और उनके ऊपर हंसा, उनका मजाक उड़ाते हुए उनके ऊपर हंसा, और वहां से फिर से वही शब्द हम्प बोल के चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in clouds of dust। फिर वहां पे उस समय पे एक जिन आया, जो रेत के बादल के बीच में से जिन आया। जिन जो है सारे के सारे जितने भी डेजर्ट्स हैं उनका वो मालिक, मतलब उनका क्या था, देखो हेलो, इंचार्ज था, ठीक है। वो सारे के सारे डेजर्ट थे उनका इंचार्ज था, वो आया वहां पे रेत के बादलों में से। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स इज इट राइट टू एनीवन टू बी इडल। तो वहां जिन से पूछा, जो जिन आया था, जिन से हॉर्स ने पूछा, घोड़े ने पूछा कि क्या ये सही है कि कोई जो है आलसी रहे और काम वाम ना करे, मतलब इडल मतलब आलसी होता है। सिटनली नॉट सेट द जिन। जिन ने बोला नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल सेट द हॉर्स, देयर अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't rot। तो फिर हॉर्स ने उसे बताया कि जो आपके डेजर्ट है उसके बीचों बीच एक जानवर रहता है जिसकी लंबी सी गर्दन है और लंबे से पाँव हैं, लेग्स हैं, लंबे से लेग्स हैं। वो जो है उसने मंडे से बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया है, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, वो बिल्कुल काम नहीं करता है, ना हमारे साथ चलता है। When he said the gin whistling, that's my camel, what does he say about it? तो फिर उसने सीटी बजाते हुए कहा कि वो तो मेरा कैमल है, what does he say about it? तो उसने इसके बारे में क्या कहा? He says hump, he won't plow, said the ox। Very good, said the gin, I'll hump him if you will kindly wait a minute। तो उसने हॉर्स ने बताया कि उसने सिर्फ क्या बोला, वही पुराना शब्द हम, ठीक है, और इसके अलावा और वो कुछ बोलता ही नहीं था। हम बोला और उसने मना कर दिया कि मैं कोई भी फील्ड को जो है प्लॉ नहीं करूंगा, जोतूंगा नहीं, ना ऑक्स ने कहा ऐसा, ठीक है। वेरी सैड, सॉरी वेरी गुड, जिन सेड। जिन ने कहा बहुत अच्छे, अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट का वक्त दो, तो मैं जाके देखता हूँ क्या बात है। Second part, the jinn rolled himself up in the desert cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool water। जिन ने क्या किया, अब पोर्ट की तरह रेत को ढका और वहां से गायब हो गया और उसके पास पहुंच गया, डेजर्ट के बीच में कैमल के पास पहुंच गया। कैमल जो है वहां पे पानी के अंदर एक सरोवर था, तालाब सा था पानी का, उसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन को देख रहा था, अपनी जो पानी के अंदर अपनी फोटो दिखती है ना, तो उसको रिफ्लेक्शन को देख रहा था। माई फ्रेंड सेट द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन ने कहा, मेरे दोस्त मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इज इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जिन जो है वहां बैठ गया अपने चिन को हाथ में लेके, लेकिन जो कैमल है, कैमल के सिर पे कोई जू नहीं रहेंगी, वो अपने रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 extra वर्क ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। अब जिन ने बोला कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे को सुबह, तुमने अपने आलसपन के कारण वो कोई भी काम नहीं किया, ऐसा जिन ने कहा। और वो जिन जो है जो चिन था उसको हाथ में लेके ये सोचता रहा। चिन मतलब वो उसकी दाढ़ी सी थी ना, दाढ़ी को ऐसे पकड़ के हाथ में उसको सोचता रहा इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ देखो, अपनी दाढ़ी को पकड़ कर ना उसने ऐसे चिन, दाढ़ी को क्या, ऐसे दाढ़ी जहाँ पे आती है यहाँ थोड़ी, उसको हाथ में ऐसे रख के
सोच रहा है वो, ठीक है। हम सेड द कैमल, फिर से कैमल का क्या जवाब था? हम। आई शुडंट से दैट अगेन, इफ आई वर यू सेड द जिन, यू माइट से एट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये शब्द दोबारा नहीं बोलता, अगर बार बार तुमने ये बोला तो मैं तुम्हारे लिए मतलब काम लाया हूँ। एंड द कैमल सेड हम, कैमल ने फिर से हम बोल दिया। बस हम बोलने की देर थी, उसने देखा अपनी बैग के ऊपर, कैमल की बैग के ऊपर एक कुबड़ निकल चुका था। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम, दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन ने बोला कि क्या तुमने वो देखा? हाँ हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारा ही हम्प है, जो तुमने ही लेके आए हो, तुम्हारी वजह से ही आया है, क्योंकि तुम जो है बिल्कुल भी काम नहीं करते हो। आज थर्सडे है, तुमने मंडे से थर्सडे तक कोई भी काम नहीं किया, 3 दिन हो चुके हैं, तुमने कोई भी काम नहीं किया है। अब तुम काम स्टार्ट कर दो, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल ने कहा मैं काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे जो बैक पे ये कुबड़ निकला हुआ है। दैट्स That has a purpose, said the Jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. Because you can live on your hump, and don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go the tree and behave. तो जिन ने कहा कि इसका भी एक कारण है, जो तुम्हारे जो हम्प निकला है इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो तुमने 3 दिन से बिल्कुल भी काम नहीं किया है, ठीक है, मंडे मॉर्निंग से थर्सडे हो गया, तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, तो तुम अब बिना खाए 3 दिन तक काम करोगे। तो ये हम्प जो है तुम्हें बिना खाए 3 दिन तक काम करने में हेल्प करेगा। तो तुम इसी हम्प की वजह से बिना खाए जी पाओगे 3 दिन तक। तो डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम इसकी वजह से कुछ कह भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो चलो अब डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और उनसे ठीक से बिहेव करो, उनसे सॉरी मांगो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, एंड फ्रॉम द डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम। फिर उस दिन के बाद जो था वो चला गया उन तीनों के पास। उस दिन के बाद से उसके जो कुबड़ था, जो हम्प था, वो हमेशा से कैमल के बैक पे रहा। वी कॉल इट हम, उसको हम कहते हैं ताकि उसकी जो है फीलिंग्स को हर्ट ना हो, मतलब कुबड़ ना कह के उसको हम कहा जाता है ताकि कैमल की फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. तो वो शुरुआत से, जब दुनिया बनी थी उस शुरुआत से वो अभी तक वो 3 दिन का काम नहीं कर पाया है, ठीक है, आज तक वो 3 दिन का काम नहीं कर पाया, ना ही वो बिहेव करना सीख पाया। तो इसीलिए जो है अभी तक उसके जो है वो बैक पे हम्प है। तो ये इसके ऑथर हैं रोडियार्ड किपलिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये था चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हम्प, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।